जो हैं वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और यहां पर खासतौर पर दलितों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। दरअसल यूपी में कुछ दिनों बाद निकाय चुनाव होने और इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 को धार देने की कवायद भी तेज कर दी है और इसके लिए खुद अमित शाह मैदान में उतरने वाले हैं, तो इसके लिए तैयारियां की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। अगले कुछ महीनों में यूपी में निकाय चुनाव और उसके बाद अगले साल आम चुनाव। सियासी दलों के केंद्र में दलित वोटर, करीब 21% वोटर को अपने पाले में लाने की आजमाइश जोरों पर है। सपा बसपा हो या फिर सत्ताधारी दल बीजेपी, दलितों पर डोरे डालने में कोई भी पीछे नहीं है। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, लिहाजा तमाम दल बाबा साहब के जन्मोत्सव को दलित वोटों की बूटी के तौर पर देख रहे हैं। दलित समाज के बीच सियासी पैठ बनाने के लिए बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मना रही है। सप्ताह भर चलने वाले बीजेपी के सामाजिक न्याय कार्यक्रम का मकसद दलितों के दिल में जगह बनाना है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। 7 अप्रैल को शाह कौशांबी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो दलित सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इधर बीजेपी दलित रणनीति पर आगे बढ़ रही है, उधर सपा भी प्लान तैयार कर चुकी है। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर नया दांव खेला था। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सपा 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है और आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी प्लान बना ले, लेकिन जनता उनके सारे प्लान को चौपट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। बीजेपी सपा के अलावा दलित राजनीति पर ओपी राजभर ने भी सियासी रंग चढ़ाया है। ओपी राजभर ने 2024 के लिए दलित प्रधानमंत्री की आवाज बुलंद की है। देखिए, अभी तक तो यूपी में मायावती जी दिखती है। अगर देश में आप देखेंगे राष्ट्रीय के तेज पे, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी दलित है। अगर मायावती जी पसंद नहीं है तो उन्हीं को पसंद करेंगे। बहरहाल 2024 से पहले दलितों पर दावेदारी की जंग तेज हो चुकी है। इस जंग में एक तरफ सपा है जो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही दलितों को अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जिसको सबका साथ सबका विकास के नारे के सहारे सभी जाति समुदाय के समर्थन की उम्मीद है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वोट के लिए दलितों का सहारा लेने वाले ये दल सत्ता में आने के बाद क्या वाकई दलितों के विकास को तवज्जो देते हैं? क्योंकि आज भी दलित समाज की दशा में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों को साधने की तमाम कोशिशें की जा रही है तमाम दलों की तरफ से। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोटर अहम क्यों हैं यह भी समझिए। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर करीब 22% हैं। 22% में सबसे बड़ी संख्या जाटवों की है। जाटव मतदाता करीब इस 22% में करीब 14% हैं टोटल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो। यूपी में दलितों की 66 उपजातियां हैं। 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से अधिक है, तो 42 जिलों में यह निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका दलितों का वोट निभाता है। दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी माना जाता है और यही वजह है कि निकाय चुनाव से लेकर के 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दलितों को खुद से जोड़ने की कवायद की जा रही है।